हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जो हिंदी का प्रैक्टिस जो सीटेट में आएगा जो है वो सेम टू सेम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम एट इट इज़ जो है वैसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक, गद्यांश आते हैं 15 नंबर की हिंदी में, क्या आते हैं गद्यांश आते हैं, और 15 नंबर की हिंदी की क्या आती है पैडागॉजी आती है। ठीक है, तो उसी तरह का सेम टू सेम पैटर्न पे यह क्लास है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, सपोर्ट करिए। अब आप लोगों को सीटेट के पैटर्न पे ही सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब तक मैंने यूपी टेट, देखिए यूपी टेट भी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय टीम का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। यह अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द क्या करेंगे, 15 से 16 मई तक क्या करेंगे, ये अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री साहब तक सौंप देंगे। और 1/4 जुड़ने के काफ़ी चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से पता चल रहा है। तो आप लोग सीट यूपी टेट की भी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन, कम से कम उसमें टारगेट करिए 130 135 नंबर लाने का जो है। ठीक है, क्योंकि 1/4 की बात है। ठीक, 1/4 जुड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका आंसर हम लोग देते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 91 से। ठीक, चलिए बताइए। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की, पूर्ण रूप से मेरे ख्याल से विजिबल होगा। किसी को देखने के लिए आँख आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का यह कथन इसलिए महिला के जीवन में दर्शन दर्शन बन गया। इसी इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाई का सामना किया और दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भय से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के रेवती राय की। ठीक है, ये रेवती राय जी की क्या हो रही, बात हो रही। रेवती राय वह महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की ठीक कठिनाइयों को ध्यान में रख कर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा का क्या किया, प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट है कि कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना उनका मेन लक्ष्य था। ठीक है, और देखिए आगे आगे क्या कर रहा है। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में बाएं बैठे अपराधी तत्व या परपीड़ा से आनंद लेने वालों से प्रायः रोज जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे में अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती ने अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। ठीक है, सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। अब हमको क्या करना है, इसमें गद्यांश को पढ़ करके क्या देना, आंसर देना। देखिए 91 को पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव से स्पष्ट और निकट है। साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, बताइए। तो इसमें क्या है, तो सबसे जो अगवा औरत हिम्मत ना करती तो उस काम को नहीं कर पाती, यानी उसने हिम्मत की तब जाकर के उस मुश्किल से काम को कर डाली। ठीक, चलिए ये हमारा गद्यांश में है। ठीक, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। देखिए प्रारंभ में तो है नहीं, परिवहन में भी नहीं है। ठीक है, सफलता फल, सफलता तो स हो जाएगा, फल हो जाएगा और प्लस ता हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सफलता में है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बताइए। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। इसमें देखिए सा क्या उपसर्ग है और ता हमारा क्या प्रत्यय है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप गद्यांश पढ़ चुके हैं, बस आंसर देना है इसका जो है। अब इसमें समय थोड़ी, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है परपीड़ा। पर का मतलब क्या था, दूसरों की, पीड़ा का मतलब दुख। ठीक है, दूसरों से पीड़ा या दूसरों की पीड़ा, बताइए। तो पर पीड़ा का मतलब दूसरों की पीड़ा। 93 का क्या जाएगा, दूसरों की पीड़ा। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शक बना। संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के। तो इसका राइट आंसर क्या, गद्यांश में किसके लिए कहा गया। ठीक है, बताइए। तो ये हमारे रेवती राय जी के लिए। ठीक है, रेवती राय जी के लिए। नेक्स्ट बताइए 95
रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। तो यह क्या थी? कामकाजी महिलाओं के लिए। किसके लिए थी? जो काम पे जाती हैं पर डे, उनके लिए थी। उसमें लिखा गया गद्यांश में पूरा कामकाजी महिलाओं के लिए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96। 15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे गद्यांश से जो है, ठीक। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता था मनमानी करने वाले चालकों, परिवहन की समस्या, गृहस्थी, पर पीड़क और अपराधी लोगों से। ठीक है, पर पीड़क और अपराधी लोगों से उन्हें क्या पड़ता? जूझना पड़ता था। गद्यांश अगर ढंग से आप पढ़े होंगे तो आपको गद्यांश देखने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे ही करते चले जाएंगे। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे का कारण था समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था। बताइए क्या था? कैब सेवा, समाज की भावना, महिलाओं की कठिनाई। तो क्या था इसमें? महिलाओं की कठिनाई थी या कौन सी उनके अंदर भावना थी? तो महिलाओं की कठिनाई थी। ठीक है, महिलाओं की कठिनाइयाँ थी। ठीक। रेवती राय ने एक कदम नया रास्ता चुना। रेवती राय ने एक कदम नया रास्ता चुना। खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल, महिलाओं के लिए कैब संचालन। तो किसके लिए किया? तो महिलाओं के लिए कैब संचालन का काम स्टार्ट किया। 98 का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया? फारसी कैब संचालन को कामकाजी महिलाओं के, महानगरों या सड़कों परिवहन। तो किसको माना गया था? सड़क और परिवहन। ठीक है, सड़क और परिवहन की जो जिंदगी को खतरे और आशंकाओं से भरा माना गया है। ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी हमें क्या है? एक गद्यांश काव्यांश दिया है। काव्यांश को पढ़ के हमें उचित आंसर। गरजते घन घनन घन घन, मतलब जो हमारे बादल हैं वो क्या गरज रहे हैं। ठीक है। नाचता मोर सा मन, मतलब मेरा मन जो है जैसे मोर नाचता वैसे क्या कर रहा है? डांस कर रहा है या नाच रहा है। ऐसी पड़ी झरझर झड़ी। ठीक है। भीगा बदन, मतलब जो वर्षा पड़ रही है वो झरझर पड़ रही। भीगा बदन बेसुध है मन, मतलब पूरा बदन, मेरी पूरी शरीर क्या हो भीग चुकी है और मेरा मन जो है बेसुध हो चुका है। आज वर्षा अजब आई, मतलब वर्षा बहुत ही अजब की आई है। बह रही है मस्त पुरवाई, मतलब पूर्वा हवा बहुत ही अच्छी बह रही। नदी है द्वार तक आई, नदी हमारे क्या रही? द्वार तक आई। मेघों से लिपट कर सो गया है सूरज, मतलब मेघों में, मतलब बादलों में क्या हो गया? छिप गया है हमारा सूरज। ठीक है। ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, मतलब खेत भी क्या रहे हैं? मज़े से झूम रहे हैं। ठीक है। वर्षा अजब सी आई। ठीक है, वर्षा अजब सी आई। चलिए अब देखिए क्या करा। अब पढ़ चुके हैं गद्यांश, अब आंसर दीजिए। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाह रहा है, गाने लगता है, पानी से भीग रहा है, मस्त हो जाना। बेसुध हो जाना मतलब मस्त हो जाना। क्या है? मन पूरा एकदम मस्त हो गया है बारिश को देख करके। आप बारिश की फीलिंग करिए, पूरा मन एकदम क्या होता है? बहुत अच्छा अच्छा फील होने लगता है, मस्त हो जाते हैं। अब बारिश होने लगती, बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश हो गई तो आपका मन पूरा एकदम अच्छा सा होने लगता है। ठीक है, अच्छा अच्छा फील करने लगते। खेत अंगड़ाई ले रहे हैं, सुबह हो गई है तो वे नींद से जग गए हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ गई, सूर्य दिखाई तो उन्हें बहुत आनंद आ रहा। 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ रही है। ठीक है, क्या करा काव्यांश में? सूर्य के सो जाने खेतों को भी नींद आ रही है। ठीक है, अंगड़ाई लेना का मतलब नींद आ रही। चलिए, गरजे घन घनान घनन, गरजे घन घनन घन घन में अलंकार कौन सा? देखिए घ घ वर्ण की बार बार क्या हो रही? आवृत्ति हो रही थी। हाँ, कौन सा अलंकार होगा? एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो है हमारा हमेशा अनुप्रास अलंकार। देखिए घ घ न न वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, तो वहाँ हमारा कौन सा होता? अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए 103 बताइए। मन की उपमा किससे की गई है? मन की उपमा किससे की गई है? बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए मन की उपमा किससे की गई है, देख लीजिए। देखिए कहाँ लिखा है? नाचता है मोर सा मन, मतलब किससे? मोर, जैसे जैसे मोर नाचता है वैसे मेरा क्या मन भी क्या कर रहा? नाच रहा। तो 103 का राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, मोर सा। ठीक। 104 बताइए। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है। लिपट कर सो गया मतलब थक गया, छिप गया, तो क्या हो जाएगा? लिपट कर मतलब छिप जाना। ठीक है, 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अब अगला बताइए 105वां। पूर्वाई से आशय, पूर्वा की ओर बहने वाली पौने, पूर्व से आने वाली वायु। तो 105 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व से आने वाली, पूर्वा हवा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये 15 क्वेश्चन हमारे गद्यांश के रहे। आप बताएंगे कितना मज़ा आया आपको करने में। ठीक, अब यहाँ से हमारे जो क्या, जो हमारा कौन सा, जो हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, अब इनको आप लोग बताएंगे। ठीक, 106 से चलिए पढ़िए और क्वेश्चन को बताइए। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धि करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? बताइए। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उन्हें सुधार करे,
बताइए बताइए भाई फटाफट, क्या करेंगे आप? तो अवसर की जहाँ भी बात, मैंने कितनी बार बताया, जहाँ भी अवसर की बात करेगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर काटना तो है नहीं। ठीक, ये गलत। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी अशुद्ध करने से उसका अंक कट जाएगा, अंक की बात ही नहीं। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी शुद्ध ही लेखन पहलू, गलत। तो उसको हमेशा अवसर देना कि वह स्वयं उसमें क्या करे, सुधार करे। ठीक है, सुधार करने की बात हमेशा करना है। ठीक, चलिए 107 बताइए। अगला कारक कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्ति के शिक्षण से संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए क्या है? मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी की बात नहीं कर रहा, उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है। या संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्ति के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग, या फिर जो डी मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ समझाना और प्रयत्न, अधिक से अधिक मुहावरे का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। बताइए ए बी सी डी, बताइए कौन सा है? 107 का। तो 107 का सी पार्ट, संदर्भानुसार जहाँ भी लिखा रहेगा वो भी हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए यहीं पॉजिटिव निगेटिव टैग से हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अवसर से, एक इससे जो है। ठीक, समझा करिए पॉजिटिव निगेटिव वाला कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ड मैंने करवाया है, आप लोग ढूंढ करके उसको कर लीजिए, वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द, घर घर जो 2 बार होता है उसको पुनरुक्त शब्द युग्म है। इसी तरह से 2 और शब्द युग्म बताएं। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरुक्त से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सबसे राइट आंसर बताइए। तो 8th का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। डी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषीय क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की, या फिर डी पार्ट हमारा करा भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। बताइए, तो इसमें क्या आ जाएगा? समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ठीक है, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश एक उच्च प्राइमरी स्तर पर। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट 110वां कह रहा है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है? कवि और कविता का बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। बताइए 110 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? भाषा बोध और साहित्य बोध क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ठीक, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 111। बताइए, ऐसे ऐसे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में। ठीक, तभी लोग डरते हैं करने से। जो जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आज एक्चुअल में ये जो है सीटेट का पेपर है हिंदी का। देखिए, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बताइए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि थोड़ी करने के लिए जो है। ठीक है, भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए की जाती है। तो भाषा आप पढ़ रहे हैं तो भाषा में वृद्धि करेंगे, सामान्य ज्ञान में तो भाषा विज्ञान एवं साहित्यकारों में, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या है? भाषा विज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 112 भी यहीं पे बता दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मतलब भाषा शिक्षण का उच्च प्राइमरी पर क्या? भाषा का नियमबद्ध प्राकृतिक को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप की पहचान, भाषा के व्याकरण के कंठस्थ या साहित्यिक विधाओं की रचना। बताइए 112। तो भाषा का जो नियमबद्ध प्राकृतिक की क्या करना? पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 113। 113 क्या करा? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य क्या है? बताइए 113 का। तो इसमें प्रयुक्त से तात्पर्य है कि विशिष्ट भाषा का प्रयोग। ठीक है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। 114 बताएंगे आप लोग। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थता, मतलब
किस विधि में जो है मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, जैसे प्रत्यक्ष विधि उस विधि को हम लोग कहते हैं जैसे हमको चाइनीज भाषा सीखना है, ठीक है। चाइनीज भाषा आपको सीखना है तो उसमें मातृभाषा का कोई प्रयोग नहीं आप हो रहा है, ठीक है। आप जाके चाइना में जो है डायरेक्ट क्या करिए, चाइनीज भाषा को सीखिए, तो उसमें मातृभाषा का कोई प्रयोग है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। 15 बताइए, 115 भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब भाषा शिक्षण में संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठचर्या से आगामी क्रियाओं का आयोजन, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या फिर जो है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या फिर जो है परीक्षा का आयोजन करना। बताइए क्या है, A B C या D? कौन सा 115 का? तो 115 का राइट आंसर बी, अवसर। जहाँ देखिए अवसर दिया है तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे? 116 सतत आकलन, जो कॉन्टिन्यूअस आकलन होता है, का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखें, बच्चे क्यों नहीं सीखें, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा। कॉन्टिन्यूअस आकलन का बच्चे कैसे सीखें, इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है बच्चों को ने कितना सीखा, अर्थात कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री को बच्चे कितना सीखते हैं। ये हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 117 बताइए, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों से क्या, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार कराना चाहती है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? तो भी का लगाने का अंतर क्या है? तो क्या परीक्षा के लिए क्या करना चाहती है? हम भी सफल होंगे, तो इसका मतलब परीक्षा के लिए क्या करना चाहती है? तैयार कराना चाहती है, ठीक है। परीक्षा के लिए क्या करना चाहती है? तैयार कराना चाहती है। वह भाषा की बारीकियों को क्या समझाना चाहती है। ये हमारा क्या आ जाएगा? ए नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या होगा? भाषा की बारीकियों को क्या करना चाहती है? समझाना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 118 बताइए, कह रहा है हिंदी भाषा में शिक्षकों के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, बताइए। सबसे कम भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों को जानकारी, या फिर भाषा कौशल का ज्ञान, या संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ठीक है। संवैधानिक शिक्षक के रूप में जो भाषा विकास की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी तथा भाषा कौशल का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 119 कह रहा साहित्य की किस विधा में शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? बताइए। आत्मकथा, एकांकी, स्मरण, या जीवनी में? तो किसमें? एकांकी में। किसमें? एकांकी में। और बाकी में सस्वर जो है पठन सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, जो बताइए। इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्त परखने के लिए प्रश्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। लोकोक्ति संस्कृत के परिचायक होते हैं। इस कथन पर आपके विचार व्यक्त। आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? तो राइट आंसर इसका बताइए 120 का। तो 120 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में आप बताइए आपके कितने सही हुए, 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप करिए, मज़ेदार, एकदम बिंदास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इंद्रेश जीएस क्लासेस को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको जो वीडियो की री एग्जाम के लिए, जो पुलिस के लिए सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई, यूपी पेट के लिए भी स्टार्ट हो गई। हिंदी और जीएस की क्लास कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।